गुड आफ्टरनून बच्चों आज हम आपकी जो किताब है व्याकरण पराग उसका जो 7वां पाठ है 7th चैप्टर विशेषण। आज हम बच्चों विशेषण पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों विशेषण को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, तो विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसके पहले मैंने आपको संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को बच्चों विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब जो शब्द किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं बच्चों। जैसे हम कहेंगे कि मेरे पास लाल पेन है। ठीक है, तो पेन की विशेषता क्या होगी बच्चों कि वो लाल है। ठीक है, तो यहाँ पर लाल विशेषण है। जैसे बच्चों बोलेंगे कमरा, देखिए चित्र में देख रहे हैं ना, कमरा बंद है। तो बच्चों यहाँ पर जो बंद है वो विशेषण है, ये कमरे की विशेषता बता रहा है। जैसे पेड़ लंबा है, तो यहाँ पर पेड़ कैसा है बच्चों, देखिए लंबा है। हम ऐसे भी कह सकते हैं पेड़ हरा है, तो बच्चों पेड़ की क्या विशेषता होगी, वो हरा है। ठीक है, उसी प्रकार बच्चों जैसे आगे देखिए चित्र में, उसने नीचे क्या लिखा है, उसने नीली कमीज पहनी है। तो बच्चों नीली किस चीज़ की विशेषता है, ये कमीज की विशेषता है, तो नीली यहाँ पर विशेषण है। उसी प्रकार बच्चों वहाँ एक हाथी था, तो यहाँ पर हाथी बच्चों कितने हाथी हैं, एक हाथी है, तो एक उसकी विशेषता हो गई बच्चों। उसी प्रकार माँ ने हरी सब्जियाँ खरीदी, तो बच्चों यहाँ पर सब्जियाँ कैसी हैं, यहाँ पर सब्जियाँ हरी हैं, तो हरी उसकी विशेषता हो गई। ठीक है, तो हरी क्या हो गया, यहाँ पर विशेषण हो गया। वैसे जैसे वह खट्टे बेर खा रहा है, तो बेर कैसे है, स्वाद में खट्टे हैं बच्चों, तो खट्टे उसकी विशेषता खट्टापन उसकी विशेषता है बेर की, तो यहाँ पर खट्टे क्या हो गया बच्चों, विशेषण हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम परिभाषा के रूप में इसको लिखेंगे, अब आपसे कहा जाए विशेषण की परिभाषा बताइए, तो क्या लिखेंगे, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अब ये हमने समझ लिया कि विशेषण किसे कहते हैं। अब विशेष्य किसे कहते हैं, तो बच्चों जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे ऊपर पढ़ा आपने कमरा बंद है, तो क्या चीज़ बंद है, कमरा बंद है, तो कमरा क्या हो गया, विशेष्य हो गया। कमीज, उसने नीली कमीज पहनी है, तो कमीज किस चीज़ की विशेषता बताई, यहाँ पर कमीज की विशेषता बताई जा रही है कि वो नीली है, तो यहाँ पर कमीज विशेष्य है। उसी प्रकार एक हाथी है, तो हाथी की विशेषता क्या है कि वो एक है, तो यहाँ हाथी विशेष्य है। उसी प्रकार हरी सब्जियाँ, माँ ने हरी सब्जियाँ खरीदी, तो बच्चों सब्जियों की विशेषता है कि वो हरी हैं, तो यहाँ पर सब्जियाँ विशेष्य हैं। उसने खट्टे बेर खाए, तो बच्चों यहाँ पर बेर की विशेषता है कि वो खट्टे हैं, तो यहाँ पर बेर विशेष्य है। ठीक है बच्चों, ठीक है, मतलब मैंने आपको ऊपर परिभाषा में बताया कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, मतलब संज्ञा की भी विशेषता बताते हैं और सर्वनाम की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए उदाहरण के तौर पर हम देखें, वह गोरा है, तो बच्चों बताओ यहाँ पर सर्वनाम क्या है, यहाँ पर सर्वनाम है वह। मैंने अभी आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था ना सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों, तो गोरा, वह गोरा है, तो गोरा किसकी विशेषता है, वह की विशेषता है, तो यहाँ पर वह विशेष हो गया बच्चों। आप लंबे हैं, ठीक है, तो लंबे आप क्या है, सर्वनाम है बच्चों, उसकी विशेषता क्या है कि वो लंबे हैं। उसी प्रकार हम कहें तुम काले हो, ठीक है, वह बुरा है। ठीक है बच्चों, तो जो सर्वनाम शब्द हैं उनकी जो विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। अब देखो बच्चों, अब विशेषण शब्द कई प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है,
देखिए पहले कुछ होते हैं जो शब्द किसी चीज़ का गुण बताते हैं, ठीक है, जैसे अच्छा, भला, सच्चा, मेहनती। जैसे किसान बहुत मेहनती होता है, तो बच्चों यहाँ पर मेहनती उसका गुण है किसान का, ठीक है। जैसे सीता बहुत अच्छी है, तो अच्छी सीता का गुण है, ठीक है। कुछ होते हैं बच्चों जो दोष बताने वाले विशेषण शब्द होते हैं, जैसे जो किसी के अंदर दोष बताते हैं, कमियां बताते हैं, जैसे कमज़ोर, झूठा, बुरा, दुष्ट आदि। जैसे राम बहुत झूठा व्यक्ति है, ठीक है, या फिर हम कहें मोहन झूठा व्यक्ति है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर झूठा है वो उसका दोष बताया, कमी बताए, ठीक है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे अब तीसरा है बच्चों आकार बताने वाले विशेषण शब्द। कुछ विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ का आकार मतलब साइज बताते हैं, जैसे लंबा है, चौड़ा, गोल, चौकोर आदि। मतलब जैसे कि पेड़ लंबा है, ठीक है, हाथी मोटा है, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये उनका आकार बताया, तो ये ठीक है, तो वो शब्द भी विशेषण कहलाते हैं। कुछ शब्द बच्चों विशेषण ऐसे होते हैं जो रंग बताते हैं, जैसे लाल, काला, सफ़ेद, हरा आदि आदि, ठीक है। जैसे सेब लाल है, तो सेब की विशेषता क्या है बच्चों कि वो लाल है, तो ये रंग बताने वाले विशेषण। कुछ बच्चों शब्द होते हैं जो विशेषण शब्द होते हैं जो स्वाद बताते हैं किसी चीज़ का, मतलब स्वाद मतलब होता है टेस्ट, ठीक है ना, टेस्ट। जैसे रसगुल्ला मीठा है, या हरी मिर्च तीखी है ना। तो बच्चों ये उसका रंग स्वाद बताया, टेस्ट बताया, तो यह भी शब्द विशेषण कहलाते हैं। कुछ शब्द बच्चे होते हैं जो संख्या बताने वाले शब्द होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 5, ठीक है, छठा, सातवां, ठीक है। जैसे हम कहें श्री कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र थे, ठीक है, तो ये 8वां क्या हो गया, ये विशेषण शब्द हो गया। कौन से पुत्र थे, किस नंबर के पुत्र थे, 8वें नंबर के पुत्र थे, ठीक है, तो ये भी विशेषण शब्द ही कहलाते हैं। कुछ बच्चों शब्द होते हैं जो दशा बताते हैं, मतलब कंडीशन की दशा, किसी चीज़ की दशा बताएंगे, जैसे सूखा, मोटा, गीला, दुबला। अब वाक्य बनाए हम, जैसे पेड़ सूखा है, ठीक है, हाथी मोटा है, ये उसकी दशा बताई बच्चों। पेड़ की दशा क्या है कि वो सूखा है, ठीक है। तो इसी प्रकार बच्चों ये शब्द होते हैं जो विशेषण शब्द कहलाते हैं, ये सारे शब्द विशेषण शब्द कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। अभी मैंने क्लास वर्क में देखिए ये आपको मैंने परिभाषा लिखाई है, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे माँ ने हरी सब्जियाँ खरीदी, तो इस वाक्य में बच्चों हरी शब्द जो है वो सब्जियों की विशेषता बता रहा है, इसलिए हरी शब्द विशेषण है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ हरी किस चीज़ की विशेषता है, ये सब्जियों की विशेषता है, तो सब्जियाँ यहाँ पर विशेष्य हैं बच्चों, ठीक है। और उदाहरण अगर हम देखें, बंद कमरा, ठीक है, तो कमरे की विशेषता है कि वो बंद है, तो कमरा विशेष्य हो गया। नीली कमीज की विशेषता है कि वो नीली है, तो ये विशेष्य हो गया कमीज। खट्टे बेर, तो बेर की विशेषता कि बेर स्वाद में कैसे हैं, खट्टे हैं, ठीक है, तो बेर क्या हो गया, विशेष्य हो गया, ठीक है बच्चों। जैसे ऊपर मैंने बताया था ना, खट्टे ये स्वाद वाला गुण हो गया, नीली ये कलर वाला गुण हो गया, ठीक है, और बंद ये दशा हो गई, ठीक है। इस प्रकार यहाँ कमरा, कमीज, बेर विशेष्य हैं क्योंकि इनकी विशेषता बताई गई है। अब सर्वनाम शब्दों की विशेषता, वह गोरा है,
आप सुंदर हैं, तुम लंबे हो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर सर्वनाम शब्द कौन से हैं? वह, आप और तुम, यह सर्वनाम शब्द हैं और इनकी विशेषता है गोरा, सुंदर और लंबे। ठीक है, इस प्रकार सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अभी बच्चों मैंने आपको समझाया है, ये जो शब्द हैं इनको आपको होमवर्क में लिखना है। ठीक है, ये आप क्लास वर्क अपनी कॉपी पर आप इसको लिखेंगे। ठीक है, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो